काकड़ी जी महाराज, ये तो ठीक है, आपने संजीव के उस कमर के दर्द को एक पद्धति के थ्रू ये कर दिया, लेकिन ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियां टंगवा रखी है, ये क्यों? ये जो है ना, जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ। तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाँव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में ये कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है, खून का बहाव भी ठीक हो जाता है। और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो भी ठीक हो जाता है। और क्या कहा था, पैरों पे दिक्कत को भी आप जो ये लटका के उल्टा लटका के इलाज करते हैं? हाँ, रीढ़ का हड्डी का ही करते थे। रीढ़ की हड्डी का करते हैं? रीढ़ का हड्डी का करते हैं। हाँ। और ये पैर का दर्द हो और इधर अपना पीठ का दर्द हो, इसके लिए भी ये कर सकते हैं। लेकिन ये बुलेट से आप कौन सा इलाज करते हैं? बुलेट से खींचने का एक तरीका होता है। जब आदमी से खींचते तब भी चलता है, बैल से खींचता है तब भी चलता है, बुलेट से खींचता है तब भी चलता है, ट्रैक्टर से खींचते तब भी चलता है। खींचने का सिर्फ हमारा इरादा ये कि नहीं, उसको हो सकता है उसी को देख के लोग डर रहे हैं इसलिए। अच्छा, राकेश जी कौन है यहाँ पे? राकेश जी कौन है जिनके पैरों में दिक्कत है? कौन है यहाँ पे? पैरों में किसके दिक्कत है? ये पोपट जी का बुला लेंगे, उसका रीढ़ की हड्डी में गया थी उनको। पोपट, हाँ, आपके साथ जो है, हाँ, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। रीढ़ की हड्डी में गया। तो ये कैसे आप करेंगे, आप वो बता रहे हैं? इसका उल्टा लटका के बुलेट की खींच के करेंगे। अच्छा, आइए जरा प्लीज, आप महाराज जी के साथ है ना? पोपट, आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। इधर आ जाओ, कमर दिखाओ, कमर दिखाओ। इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रंदो, इसमें ही गैप है। इसका तीसरी सेटिंग है मेरे पास आने की, अभी चौथी बार। और इसका मेरे को लगता है 50% फ़र्क हो जाएगा, 50%। मतलब आप जो भी इलाज की पद्धति करेंगे उससे लगभग 50% इनका उपचार हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, पहले 2 बार हो गया, वो भी मान रहे हैं। माइक एक बार अगर दे दिया जाए उनको। आप वो जो पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, आप भी उसका जवाब देते रहिए। वो कह रहे हैं कि 50% फर्क पड़ गया है। क्या आपको वाकई 3 सिटिंग आप ले चुके हैं? 3 बार थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए माइक। 3 बार येऊन गेलो, हाँ, फरक पड़ा गेला। अच्छा, आप कीजिए ना, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कीजिए ना। आपको और कुछ लोग चाहिए? हाँ, हाँ, चाहिए। इसका आवाज़ नहीं आता। नहीं आ रही है उसकी। अब है ज़रा हाउसकीपिंग से जो लोग हैं वो प्लीज़ आ जाइए ज़रा यहाँ पे। छोड़ दो इसको, बैठो। हाउसकीपिंग से जो लोग हैं वो आ जाइए। तो अभी आप क्या करेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे? उल्टा लटकाएंगे इसको। पहले चलने में दिक्कत होती थी, ऐसे टेढ़ाते चलते थे। अच्छा। अभी और इसके कमर में झुकने में नहीं आता था। हाँ। अब ये 2-3 बार मेरे पास आए हैं। हाँ। ऐसा अभी इसको झुकने में चलता है। हाँ। चलने में चलता है, लेकिन और तो इसको पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अच्छा। अब जो यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर डर हो कि ये क्या पद्धति कर रहे हैं, इसी वजह से इनका कहना है कि उल्टा लटका के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ से जुड़े जो पेन है उनको ये ठीक कर देंगे। इसलिए वो कैसे ठीक करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। हाथ ऊपर करो, इधर आ जाओ, थोड़ी पीछे। अच्छा, मतलब आप बुलेट से उनको खिंचवाएंगे? हाँ हाँ, बुलेट से खिंचवाएंगे।
मानिए रस्सी बांधना भी एक अलग तरह का इसमें और बहुत ही criteria होता है। केयरफुली हाँ। केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है इसमें। और इसलिए तो हम बार बार कह भी रहे हैं ना कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब अंडर मेडिकल मेडिकल सुपरविजन सुपरविजन हो। बिल्कुल। फिट चल फिट है ना। ये कितने देर आप इनको उल्टा लटका के टांगेंगे? ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऊपर जाने के बाद उसका हड्डी चटका दिया तो नीचे ले लेंगे। अच्छा 1 मिनट में हो जाए तब भी ठीक, आधा मिनट में होगा तब भी ठीक, 5 मिनट में होगा तब भी ठीक। इससे कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसका खून का बहाव ठीक हो जाएगा, रीढ़ का हड्डी का गैप ठीक हो जाएगा, पैरों में जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी, गर्दन में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी। इधर उसको बांधना है बुलेट पे आपको? रुक जाओ, खींच लो थोड़ा, थोड़ा खींचो बस। जो सिटिंग आप कह रहे हैं उन सिटिंग में एक सिटिंग से दूसरी सिटिंग में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, 12 दिन का हो, 15 दिन का हो। ऐसा जो आदमी का जो ये होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं, बदन, हाँ उसका तबियत देख के करना पड़ता है। अच्छा हाँ याच्यावरती 2 गदन बस, अजून 3 गदन बसा त्याच्यावरती, अजून 2 गदन तो क्या बैठो। बुलेट स्टार्ट करवाएं? हाँ बुलेट स्टार्ट करो, बुलेट और स्टार्ट एक दिन कीजिए बैठो, और एक जन बैठो, और आप भी बैठ जाइए उस पे। और एक जन बैठो। और एक शख्स को बैठना है। एक शख्स कोई और आ जाइए, बुलेट पे बैठ जाइए जरा। बैठो। एक आदमी उधर रस्सी पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए जाओ, आ जाओ। एक शख्स और चाहिए इधर रस्सी पकड़ने के लिए। उधर जाओ। हाँ स्टार्ट करो। नहीं जब लगा तो अभी नहीं। हाँ जाओ उसके पास पर। हाँ जान दो, जाने दो। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो बस, रस्सी छोड़ दो। हाँ बस, हाँ हाँ खुल लो, घुमाओ पूरी तरह से घुमाओ। ये हाथ में नीचे करो, हाथ नीचे। हाँ बस मोकळे माने को, मोकळे माने। इसका जो गर्दन का ये रीढ़ का हड्डी का गैप था L4, L5, L5, S1 ऐसा ही था। इसमें चलने के लिए और बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए दिक्कत होती थी। इसको और खींच लो बुलेट थोड़ी, बस ये अब क्या कर रहे हैं? बस नहीं जाता। ये अब क्या कर रहे हैं काकड़े जी महाराज? ये इसका, और एक जन आदमी पकड़ो, इधर पकड़ो, इधर पकड़ने के लिए आदमी ला चाहिए मेरे को। एक शख्स और आ जाइएगा जरा कोई। अच्छा इधर पकड़ो, सिर्फ हाथ पकड़ो, आगे से पकड़ो, उधर। हाँ बस। महाराज जी आप बताते भी रहिए कि आप क्या कर रहे हैं ये, और ये इससे क्या ना, होगा? ये रीढ़ का हड्डी है ना, इसे प्रेस कर सकता है। इसका जो ये है ना, ये इधर का जो हड्डी है इसको प्रेस करता है। ये जो ऊपर का जो नस है ना, नस को प्रेस करता है। इधर जो घुटन का जो दर्द है ना, इसको भी प्रेस करता है। इससे है ना, ये देखो, ये जो हिप बॉल का जो साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे उसको पाय फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसके बावजूद ऐसा घुमाने से, माला पकड़, ऐसा घुमाने से फिर रीढ़ की हड्डी चटक जाती है। घूमे फिर कर फिर। हाँ अभी ऐसा झूला देना है। बस आने दो बुलेट पीछे, आने दो पीछे। हाँ पोपट छातीला हे लाव, डोकं छाती लाव, ये छातीला। हाँ आने दो, तुम आप छोड़ दो भाई साहब। हाँ आने दो, आप छोड़ दो, आ जाओ। आने दो पीछे, इधर आ जाओ। एक आदमी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, इधर पकड़ो, ऐसे उठाओ, हाथ नीचे कर लो, झाले सूर ले, छोड़ दो।
तो आपने इनके रीढ़ की हड्डी के लिए इलाज किया। झोप रे खाली 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 झोप। ये अब क्या कर रहे हैं महाराज जी? इसके ऊपर प्रेस करना पड़ता है, ये जो हड्डी है ना इसके ऊपर, ये जब मसाज करते हैं ना वो इसी तरह से ऐसा प्रेस करने से हड्डी फ्री हो जाती है, लूज हो जाती है। और रीढ़ से जुड़ी जो दिक्कत है उसका इस प्रक्रिया के बाद कितना % उसमें रिलैक्स फील करेगा वो? हाँ क्या ये जो अभी आपने किया उल्टा लटका के, जिस तरह से थेरेपी की, जिस तरह से मसाज किया, उसके बाद जो दर्द में है, रीढ़ की समस्या से जुड़ा जो शख्स है वो अपने आप में कितना रिलीफ फील कर सकता है उस समय? उसके बाद इसका एक बार में 25-30%, कभी कभी 50% भी हो सकता है। अच्छा। कभी कभी एक बार में ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा तो एक बार सबका नहीं हो सकता। किसी का एक बार होता है, किसी को 5 बार लगता है, किसी को 10 बार भी लगते हैं। अच्छा, वो बॉडी के ऊपर है, बॉडी के ऊपर हो। और ये मरीज कितना दिन से ये करता है। हाँ। सुनील जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत था, आप ये करवाना चाहेंगे? हाँ, आ जाओ वैसे नीचे का। तमाम प्रिकॉशंस हैं, आप अपनी मर्जी से आप चाहें तो, क्योंकि इनके पास अनुभव या माइक ले लें। और ये अभी आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी हड्डी में दर्द है तो वो आपको रिलीफ फील होगा। माइक ले लीजिए, माइक पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी सर। क्या डर लग रहा है अभी थोड़ा सा क्या आपको? हाँ, हल्का सा डर तो है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर आइए। रीढ़ का मामला है जी। कोई नहीं, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। ये डर रहे हैं काकड़े महाराज, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? डरने की कोई बात नहीं सर गुरु जी। क्या होता है, डरने के वास्ते तो ये सब कुछ हो जाता है, डरने के वास्ते ना। अच्छा, कितना दर्द है अभी आपको? यहाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। महाराज आप बैठिए, मैं एक बार इनसे बात कर लूँ। फिजियो सैफ है एक दिल्ली में, उनको दिखा रहा हूँ मैं, उनसे बहुत आराम हुआ मेरे को। अच्छा, आराम? 90% आराम मेरे को। 90% आराम। कितना वक्त हो गया आपको मतलब ये पेन झेलते हुए? मेरे ये अप्रैल में हुआ था, फर्स्ट साल? अप्रैल में। उसके बाद तुरंत फिजियो को, डॉक्टर है अपोलो में, बैठते हैं यहाँ सेक्टर 26 में, उन्होंने इलाज शुरू करा था, फिर फिजियो बताया था। कितनी सिटिंग्स आप अभी तक ले चुके हैं? फिजियो की तकरीबन डेली सही हो जाता था, अब तो गैप है। पहले एक दिन था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, तो महाराज जी आप इनका इलाज किस तरह से करेंगे? वैसे ही जैसे अभी हमने देखा? नहीं, इनको ऐसा सुलाएंगे, हाँ, खींचेंगे, मसाज करेंगे। तो आप रेडी हैं? तो आप इनको रस्सी में नहीं लटकाएंगे? नहीं, रस्सी में नहीं लटकाएंगे, जरूरत नहीं है। हर एक आदमी को रस्सी से नहीं लटका सकते। अच्छा, चलिए, आप तो मतलब जो चलिए, खतरा थोड़ी सी महसूस, राहत। आप तो ठीक है। हाँ। चलिए आइए, रख दीजिए, उसी टेबल पे रख दीजिए। Maybe. उधर पाओ, उधर करना But है। then I'm thinking, if it is a case of enterolisthesis, then problems you can't extend the person. So, मेरा एक should know what we are doing. in medicine, what is more important is what not to do. एक हे दे आपल्याला ना, एक बारकी दुरी आण आणि एक टिपरी आण. एक टिपरी, एकच जाडावली टिपरी है क्रश. अब ये क्या करने वाले हैं काकड़ी जी महाराज? इनके ये पाँव को जब आपने बांध दिया है। इसको ट्रैक्शन देना है मेरे को और खींचना है. मतलब अच्छा काम करेगा कि जैसे मिडवाइव्स होती हैं, लाइक आई वर्कड इन ये न्यूजीलैंड. कौन सी विधि है, जरा ये भी साथ साथ आप बताते रहें जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा उनकी जानकारी के लिए भी. काम नहीं करेंगे और इसमें डॉक्टर प्लीज़, डॉक्टर्स आप लोगों की माइक ऑन है तो आ जाओ एक आदमी इधर खड़े एक होना, शख्स आ जाइए, कोई हाउसकीपिंग से प्लीज़ आ जाइएगा। आ जाओ कोई दे. ये अभी करने क्या वाले हैं महाराज आप? ऐसे मैं इसको झटका लगा दूंगा ऐसा स्किल गर्दन में ऐसे दे ऊपर तू पायर बस. उसके ऊपर खड़े हो जाओ तुम. हाँ, खड़े क्यों हो जाओ.
और एक आदमी आ जाओ इसके ऊपर खड़े होने के लिए, 2 रस्सी के ऊपर आ जाओ जल्दी। डॉक्टर नकवी, ये रिस्की लग रहा है क्या? रस्सी के ऊपर खड़े हो जाओ। Should I say what I मैं बोलूँ जो मुझे, हाँ हाँ प्लीज़, अब बोल सकती हैं आप। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेडिसिन में क्या नहीं करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करने से। तो कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें उल्टा भी होता है, तो उसमें मेरे हिसाब अभी ये से किधर इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे यहाँ हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। दर्द होता है तो और जो हैं भी वो गांव देहातों में जाके सर्विस नहीं करना चाहते हैं। तो एक ऐसा ब्रिज कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए जहाँ पे इनको इनकी स्किल्स को थोड़ा उभार सकें, हम इनको सिखा सकें कि कहाँ पर। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, क्योंकि ये तो आपने जो कहा अनएजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं लूँगा मैं, इनके जो पेशेंट्स हैं या फिर इनके पास जो ट्रीटमेंट के लोग आते हैं वो बड़े बड़े नेता भी हैं जी 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 और बड़े बड़े अभिनेता भी जी, हैं। जी, मैं जी। किसी का नाम नहीं लूँगा, जी, जी। लेकिन इनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इसलिए हमने भी इनको आमंत्रित किया यहाँ पे, और हम चाह रहे थे कि ये जो है साइंस को जो चैलेंज किया था, जिसको शायद अभी आप कह रहे थे कि मान्यता नहीं मिल पाई है, ये कितना इफेक्टिव है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि वो बिल्कुल लोग आते होंगे, हमारे यहाँ बड़ी आस्था और मान्यताओं का देश है, हाँ, और राइट। लोग उस पे जाते हैं, लेकिन आदमी का दो एक आदमी खड़ा हो जाए खिंच। ये साइंस है, बस इन्हें पता नहीं है कि ये साइंस है। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार पूरी हो रहा है। बॉडी से आवाज़ सी भी आ रही है। जी जी, ये देखिए जो फेसेट जॉइंट है वो लॉक हो जाते हैं, मसल स्पैज़म में चली जाती है, तो वो वहाँ पे मूवमेंट रुक जाती है। एक बार अब मैं जो ये ज़रा वो कर रहे चाहता हूँ हैं- कि एक बार वो हमारे कैमरे पे भी कैप्चर हो, जो वो हड्डियों की आवाज़ है। जी हट जाओ, छोड़ा दे, छोड़ो दे, छोड़ो। हो गया महाराज? हाँ हो गया इसका, अभी ये हो गया, मसाज बाद में करेंगे, अभी मसाज मसाज बाद भी में कर रही हैं। बाद में मसाज करेंगे। हाँ, अब आचार्य जी मैं कमेंट लूँगा आपसे, पहले एक बार उनसे पूछ तो ले कि उनको अब क्या रिलीफ लग रहा है। अब आप बताइए कि पहले में और अब में आप क्या फील कर रहे हैं? आप इधर आ जाइए। बस गुरुमन का कुछ रिलीफ फील कर रहे हैं आप? कुछ लग रहा है आराम? नसें हैं या हड्डियां हैं, उनमें चटकापन आया कि खींचती बार, और हल्का सा रिलीफ है। 90% मेरे पहले ही आराम था। वो फिजियोथेरेपी से और इससे अगर कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, 90% आपने फिजियोथेरेपी से अपने आप क्योंकि को मैं तो recover 1 महीना बेड रेस्ट पे रहा था। चलिए सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वैसा ही रिलीफ मतलब आपने फील हाँ, किया? रिलीव हुआ। ठीक है। मैं फ्रोजन शोल्डर जिनका था, नीरू जी का, आपका था ना, नीरू तो जी। मैं एक बार आपको बुलाऊंगा, लेकिन आचार्य जी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे कि वो रस्सी बांधने की कला कुछ अलग सा, ये वो एक कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद मैं नीरू जी को बुलाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ क्या है, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ों किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने जो किया वो स्किल था, और जो अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनको उसमें फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमी में क्या चेंज आया, ये उनकी जानकारी में नहीं है, पर उन्हें जो जानकारी में है शायद वो डॉक्टर साहब को जानकारी में नहीं है। क्योंकि वो हाथ से स्पर्श करके उन्होंने बता दिया कि उनके L5 S1 में तकलीफ है। तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, देखने का तरीका, नजरिया, उन्होंने देखने का नजरिया है कि वो पैर से चढ़ गए, उसके बाद भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई लेमन ऐसे ही चढ़ जाएगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो उनके पास तीनों चीजें हैं। अंग्रेजी वाली नॉलेज शायद कम है, जिसको हम आज की मॉडर्न साइंस बोले, या अगर मैं बोलूँ तो एलोपैथ शब्द कहना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथ भी एक रेमेडी है। साइंस की बात मैं करूं तो आज की साइंस नहीं बेशक कम हो, लेकिन उनको अल्टीमेटली नॉलेज भी है, उनकी स्किल भी बहुत यूनिक है। जैसे वो पैरों को ट्रैक्शन दे रहे, बाइक में यानी बुलेट से उन्होंने लटकाया। लंबर में कितनी भी खराबी हो सकती है, अगर स्किल नहीं हो तो वहाँ जहाँ गैप कम है वो गैप बढ़ भी तो सकता है। और पहले यही पद्धति तो काम आती थी, यही पद्धति प्राचीन, थी। बिल्कुल, जब हम इसको अब कह मैं रहे यहाँ हैं। आपके साथ एक शेयर करूंगा, इतिहास में इसका वर्णन है। बिल्कुल। कृष्ण ने कुब्जा का एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसी विधि से ठीक किया था। कृष्ण ने, यानी कुब्जा यानी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था उनको। राम ने अहिल्या का डिप्रेशन पद स्पर्श से ही ठीक किया था, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ, पद स्पर्श ही करता हूँ। अच्छा, और क्या है यहाँ इसका विज्ञान अगर मैं बताऊं, वेदों के हिसाब से
ग्रंथों के हिसाब से, तो अर्धनारीश्वर का बैलेंस यही अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कैसे? अर्धनारीश्वर में 2 चीज़ आती हैं, एक है ढांचा और दूसरा है केमिकल। ढांचा आपने देखा, मैं अभी यहाँ जाकर चेक करता या किसी व्यक्ति को चेक करता या कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, तो ढांचे में कितना अंतर है। L5S1 क्या है? ये ढांचे का पार्ट है, लेकिन अंदर उसके अंदर जो केमिकल चल रहे हैं, ब्लड है, एसिड है, एल्कलाइन है, सारे हार्मोन्स है, ये केमिकल्स का पार्ट है। जब भी हार्मोन्स में यानी केमिकल्स में या ढांचे में अंतर आएगा तब ही डिसऑर्डर्स होंगे और डिसईज होगी। ईज हमारी डिस हो जाएगी। क्यों? डिसऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब ढांचे का डिसऑर्डर हुआ। इम्बैलेंस किस चीज का हुआ? केमिकल या ढांचा। तो सिर्फ केमिकल और ढांचे पर वो काम करते हैं, डिसईज उनकी ईज में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी क्या गलती है? तो मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट तो दे ही है। यस, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। और यहाँ तक जो बात बोली मैं यहाँ एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो साइंस है इनकी, अभी ये स्टडी का पार्ट नहीं बना, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, वो आजकल हम उसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। वो एक्सपीरियंस के पार्ट पर है। हमेशा एक्सपीरियंस ही स्ट्रांग होता है।